हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज की क्लास शुरू करने के पहले हम सोनू कुमार को, जिनका अंतिम रूप से बीएसएफ में चयन हुआ है, हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इसके पहले सोनू कुमार के कई मित्रों का यूपी पुलिस दरोगा एग्जाम में चयन हो चुका है, जिनको हमने पढ़ाया था। और सोनू कुमार अपने आत्मबल और उत्साह के दम पर लगातार प्रयासरत थे और उनका फाइनल सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ। तो सोनू कुमार बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हमारे गौरव को बढ़ाया है। बच्चों, आज की क्लास में हम बट्टा अर्थात डिस्काउंट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होनी है। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। टाइप 1 में किसी वस्तु का अंकित मूल्य तथा प्रतिशत बट्टा अर्थात छूट ज्ञात होने पर विक्रय मूल्य की गणना पर प्रश्न बनाया जाता है। इस टाइप के प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान है। आप एकदम एक लाइन में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ध्यान से समझेंगे, 1200 रुपए है। एक दुकानदार उसे 10% बट्टे पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बट्टा का आशय छूट से है। तो ऐसी स्थिति में जब वस्तु का अंकित मूल्य मालूम हो और साथ ही साथ प्रतिशत छूट मालूम हो, तो विक्रय मूल्य आपको लिखना हो तो एक लाइन में लिख सकते हैं, छूट हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है। इसे आपको याद रखना है। छूट की गणना अंकित मूल्य पर करते हैं, जबकि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर करते हैं। अंकित मूल्य हमेशा 100% हम रखते हैं और 100% में 10% छूट हो गई तो अंकित मूल्य 90% हुआ। यही वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब यहां पर एक लाइन में लगा लेंगे, 1200 गुणे 90 बटा 100, 2 जीरो कटाएंगे, 12 9 108, अर्थात 1080 रुपए वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो यह टाइप आपको याद रखना है। जब वस्तु का अंकित मूल्य और प्रतिशत छूट या बट्टा दिया हो, विक्रय मूल्य निकालना हो, तो आपको हमेशा छूट या बट्टा अंकित मूल्य पर रखना है। अंकित मूल्य 1200 रुपए है और अंकित मूल्य हमेशा 100% लेते हैं। 10% कम हो गया तो 90% यही विक्रय मूल्य हुआ। तो 1080 रुपए हमने विक्रय मूल्य कैलकुलेट किया। यह टाइप 1 है। यहां पर इसी टाइप पर घुमाकर प्रश्न बनाता है। कभी कभी विक्रय मूल्य दे देता है, अंकित मूल्य पूछ देता है, या कभी कभी 2 बट्टे क्रमवार देकर विक्रय मूल्य पूछता है। तो आइए जिस टाइप से प्रश्न घुमाता है उस टाइप से हम भी घूमकर प्रश्न को समझते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल इस पर उठाते हैं। एग्जाम्पल 2 में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। उसे 2 क्रमवार छूटों 10% एवं 20% पर बेच दिया जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ये टाइप 1 में दूसरा एग्जाम्पल है। यहां पर 2 क्रमवार छूटे 10% और 20% प्रश्न में दिखाई जा रही हैं। अंकित मूल्य 2000 रुपए है। जब 2 क्रमवार छूटे प्रश्न में दी जाती हैं तो पूर्व की भांति ही
विक्रय मूल्य की गणना करने के लिए हम अंकित मूल्य लिख लेंगे। अगर 10% पहली छूट है तो विक्रय मूल्य 90% अंकित मूल्य का होगा। पुनः 20% छूट दी गई तो अब विक्रय मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे क्रमवार छूट कहते हैं। तो अब यहाँ पुनः 20% छूट हम देंगे तो विक्रय मूल्य पर हम 80% लिखेंगे तो ये अंतिम विक्रय मूल्य वस्तु का मालूम हो जाएगा। यहाँ 2000 गुणे 90/100 और गुणे 80/100। यहाँ 2 जीरो आप कटा लीजिए, 2 और कटा लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 72 दूना 144 और यहाँ जीरो बढ़ा देंगे। इस प्रकार से वस्तु को 1440 रुपए में बेचा गया। इस प्रकार से वस्तु का विक्रय मूल्य 1440 रुपए होगा। यहां पर अंकित मूल्य 2000 रुपए था और वस्तु पर दो क्रमवार छूटे 10% और 20% दी गई। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में केवल एक ही छूट 10% दिखाई जा रही थी। लगाने का जो पैटर्न है सेम है, बस यहाँ दो क्रमवार छूटे होने पर 90% और 80% अंकित मूल्य का लिख देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। यहां पर मैंने बताया ऐसा भी हो सकता है प्रश्न में कि विक्रय मूल्य दे दे और छूट दे के अंकित मूल्य निकालने के लिए प्रश्न में पूछा जाए तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर उसे 7200 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहां पर वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर उसे 7200 रुपए में बेचा गया है और वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। हमने बताया छूट हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर हम रखते हैं, अंकित मूल्य x मानेंगे और मैंने बताया था अंकित मूल्य को 100% लेते हैं, 20% कम कर देंगे तो 80% यही वस्तु का विक्रय मूल्य होगा और यहाँ 7200 लिख देंगे। यहाँ x गुणे 80/100 बराबर 7200। यहां से x कैलकुलेट कर सकते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 7200 गुणे 80/100 दाएं ले जाएंगे 100/80। यहां पर जीरो से जीरो कटाएंगे 8 9 72, 90 में 100 का गुणा करेंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य 9000 रुपए होगा। तो ये टाइप 1 में मैंने तीसरा एग्जाम्पल बताया और यह एग्जाम्पल भी महत्वपूर्ण है, इस टाइप का प्रश्न पेपर में रख सकता है। एक चौथा टाइप भी बन सकता है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य देकर एक छूट का मान देकर दूसरा पूछा जा सकता है। तो आइए वो टाइप भी हम समझ लेते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपए है, उसे दो क्रमवार छूटों पर 5760 रुपए में बेच दिया जाता है। यदि प्रथम प्रतिशत छूट 10% हो तो द्वितीय प्रतिशत छूट का मान बताइए। तो यहां पर दो क्रमवार छूटों पर वस्तु को 5760 रुपए में बेचा गया है और वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपए है। हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि छूट हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर हम रखते हैं। अंकित मूल्य 8000 रुपए है, अगर हमने वस्तु को 10% छूट पर बेचा तो 8000 के 90% पर हमने बेचा, यह वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ प्रथम विक्रय मूल्य। पुनः इस विक्रय मूल्य पर द्वितीय छूट दी जाती है जिसे हमें निकालना है। जब हम पहली छूट अंकित मूल्य पर देने के बाद द्वितीय छूट विक्रय मूल्य पर देते हैं तो ऐसी छूटों को ही हम क्रमवार छूटे कहते हैं। यहाँ द्वितीय छूट को हम अगर x मान लेंगे तो यहाँ पर 100 - x% ये अंतिम विक्रय मूल्य होगा।
और वो प्रश्न में दिया है 5760 रख लेंगे। अब यहाँ हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ 5760 बराबर, यहाँ 2% है तो नीचे 4 जीरो होगा, तो ये 4 जीरो आप कटा सकते हैं 2% से, तो यहाँ पर 8 9 72, यहाँ भाग कर लेंगे नीचे, बराबर हो जाएगा 100 माइनस x। अब यहाँ पर हमें डिवीजन करना है, तो 8 9 72, 8 7 56, यहाँ एक बचा, 8 दूना 16, 720 हुआ, और 9 8 72, तो यहाँ 80 हुआ। यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 100 माइनस 80, अर्थात x बराबर 20%। ये द्वितीय प्रतिशत छूट हमने कैलकुलेट किया। तो टाइप 1 में 4 टाइप से प्रश्न बन सकता है, जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में दो क्रमवार बट्टों के समतुल्य, क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टे का मान कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, या 3 क्रमवार बट्टों के समतुल्य एक बट्टा कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है और इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसलिए इसे आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर क्रमवार बट्टों के समतुल्य बट्टे में 2 बट्टे पर प्रश्न बनता है या 3 बट्टे पर। तो आइए दोनों प्रकार के प्रश्न को समझते हैं। एग्जाम्पल पहला उठाते हैं। दो क्रमवार बट्टों 10% एवं 20% के समतुल्य एक बट्टे का मान बताइए। तो 10% और 20% के समतुल्य का आशय बराबर होता है, तो 10% और 20% के बराबर अगर एक बट्टा हमको निकालना है, तो एक तो होता है शॉर्ट ट्रिक से हम निकालते हैं, और उसके लिए समतुल्य बट्टे का फार्मूला हम लगाते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%। यह शॉर्ट ट्रिक है, इसकी सहायता से हम समतुल्य बट्टा निकालते हैं। जब दो क्रमवार बट्टे दिए गए हों, तो यहाँ x का मान 10 रखेंगे, y का मान 20, तो 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटे 100। यहाँ 10 20 में जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 2 जीरो कटाएंगे, 2 इकाई 2, और 30 में से 2 घटाएंगे 28%। तो यह विधि शॉर्ट विधि है, शॉर्ट मेथड है। इसके अलावा आप बेसिक से भी लगा सकते हैं। जैसे अगर इसी प्रश्न को आपको बेसिक से लगाना है, तो चूंकि बट्टा वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो डायरेक्ट वस्तु का विक्रय मूल्य लिखिएगा, अंकित मूल्य 100 रुपए मानिएगा, और 2 छूट के बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य का 90% एवं 80%। और यहां पर आप देखिए 1 2 जीरो कट गया, 2 और कट गया, 8 9 72। इसका मतलब वस्तु को 72 रुपए में बेचा गया, अंकित मूल्य उसका 100 रुपए था। तो अगर 100 रुपए की वस्तु को 72 रुपए में बेचा गया, तो छूट हमें जो दी गई 100 माइनस 72 28 रुपए। 100 रुपए पर 28 रुपए को हम 28% से लिखेंगे, क्योंकि 100 रुपए पे जितनी छूट दी जाती है उसे हम प्रतिशत छूट कहते हैं। इस प्रकार से ये बेसिक मेथड से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए 3 क्रमवार बट्टों पर प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमवार बट्टों 10%, 20% एवं 30% के समतुल्य एक बट्टे का मान बताइए। तो यहाँ पर 10%, 20% और 30% के समतुल्य एक बट्टा हमको निकालना है। तो पूर्व की भांति हम पहले 10 और 20 का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, फिर उसके साथ 30 का निकाल लेंगे, तो तीनों का समतुल्य बट्टा मालूम हो जाएगा। तो पहले हम शॉर्ट मेथड से ही करेंगे। तो 10 और 20 के समतुल्य बट्टा हम लिखेंगे 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणे 20 बटा 100। अभी पूर्व में हमने आपको बताया, तो 20 10 30, और यहाँ 2 जीरो कटा दिए, 30 में से 2 गया, दोनों के बराबर 28%, एक बट्टा हो गया।
10 और 20 के समतुल्य बट्टा 28% हुआ। यहां पर हमने शॉर्ट टिक लगाया x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। अब 28% के साथ हम 30% का समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो तीनों में समतुल्य बट्टा प्राप्त हो जाएगा। तो पुनः यही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। यहाँ 28 प्लस 30 माइनस 28 गुणे 30 बटे 100। यहां कैलकुलेट करेंगे 28 और 30 58 हो जाएगा। माइनस यहां पर ध्यान से समझेंगे, एक जीरो कटेगा, 8 त्रिक 24 और यहां पर 3 दूना 6, 6 2 8 बटा 10 है तो एक अंक बाएं दशमलव लगाएंगे। 58 में से 8.4 घटाएंगे तो ये 49.6% होगा। इस प्रकार से 10%, 20% और 30% के समतुल्य एक बट्टा 49.6% हुआ। इसको हमने शॉर्टकट आपको बताया। इसको हम पूर्व की भांति बेसिक से भी लगा सकते हैं। बेसिक में मैंने बताया डायरेक्ट वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे अंकित मूल्य 100 रुपए मानकर। यहां 10% छोड़े हैं तो इसका 90% विक्रय मूल्य हुआ। 20% तो 80% लिखेंगे और 30% है तो 70%। यहां पर आप देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो कट गया। अब यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72, 72 सत्ते, तो 72 में जब हम 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 7 दूना 14, 7 से 49 50.4 आएगा। क्योंकि बटे 10 है, 504 होगा तो 10 से यहाँ भाग करेंगे, ये 50.4 ये वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। तो अंकित मूल्य 100 रुपए था, उस वस्तु को हम 50.4 रुपए में बेचे हैं। तो यहाँ पर छूट अगर हमको लिखना है तो 100 में से 50.4 हम घटा लेंगे, ये आ जाएगा 49.6 और 100 रुपए पे 49 रुपए 60 पैसे जो छूट हुई ये डायरेक्ट हम प्रतिशत छूट लिख सकते हैं 49.6%। इस प्रकार से ये टाइप आप मैनेज कर सकते हैं। ये टाइप 2 है। आइए टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 में जब वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक निर्धारित किया जाए। याद रखना है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक निर्धारित किया जाए तो प्रतिशत लाभ की गणना पर प्रश्न बनाया जाता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक दुकानदार एक छतरी का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है और निर्धारित मूल्य पर 10% छूट देता है। तो बताइए वह कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। छतरी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है। याद रखना है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य निर्धारित करता है और अंकित मूल्य पर दुकानदार 10% छूट देता है। प्रश्न पूछा जाता है कितने प्रतिशत वह लाभ कमाता है। तो ऐसी स्थिति में पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेंगे, याद रखना है, और इसके बाद हम तुरंत उस वस्तु का अंकित मूल्य लिख लेंगे। 20% अधिक निर्धारित किया गया तो 120 रुपए। अब यहाँ पर क्रय मूल्य हमने 100 माना था और 20% अधिक मूल्य निर्धारित किया गया। निर्धारित मूल्य को अंकित मूल्य ही कहते हैं। तो 120 रुपए निर्धारित किया गया और इस पर छूट दी गई 10%। तो वस्तु को हम देखेंगे बेचा कितने में गया। तो यहाँ पर 120 रुपए पर 10% छूट हम दिए हैं। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर रखते हैं। तो ये 90% पर हमने बेचा तो 12 9 108 रुपए में हमने उस वस्तु को बेचा। यहाँ 2 जीरो प्रतिशत से कट जाएगा। तो 100 रुपए की वस्तु को अगर हमने 108 रुपए में बेचा है तो यहाँ 100 रुपए पे 8 रुपए लाभ हुआ, जिसे हम 8% लिखेंगे।
100 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य था, उसे हमने 108 में बेचा है, तो 8% लाभ हुआ। एक एग्जांपल और करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है तथा निर्धारित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो यहाँ अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित किया गया और निर्धारित मूल्य पर 20% छूट दी गई, प्रतिशत लाभ निकालना है। तो पहले हमने आपको बताया हम वस्तु का क्रय मूल्य निर्धारित करेंगे, 100 रुपए मान लेंगे। अब 100 रुपए की वस्तु पर 40% अधिक निर्धारित किया गया है, तो निर्धारित मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं, तो वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा 140 रुपए और इस पर छूट दी गई 20%, तो वस्तु को हमने बेचा 140 के 80% पर। तो यहाँ गुणा करेंगे जब, तो 140 गुणे 80 बटा 100 हो जाएगा, 2 जीरो कटाएंगे। यहाँ पर 8 चौक 32, 8 एक 8 3 11, 112 रुपए हमने वस्तु को बेचा है। तो अगर 100 रुपए की वस्तु को हमने 112 में बेचा तो हमें जो लाभ हुआ वो 12 रुपए हुआ और 100 रुपए पे 12 रुपए 12% पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप को आप मैनेज कर सकते हैं। ये टाइप 3 है। आइए टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 में वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के अनुपात पर प्रश्न बनाया जाता है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात होता है यह हम 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ से देते हैं। ये महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है। किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है इसका मान जब भी हमें देना हो तो 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ से देते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। यहाँ क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस छूट 10, यहाँ 100 माइनस छूट 20 है तो 20 रख देंगे, 100 में से 20 घटाएंगे और यहाँ लाभ 20% है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, तो यहाँ 100 में से 20 घटाएंगे 80 और 100 में 20 जोड़ेंगे 120, 40 दूना 80 और 40 तिया 120। इस प्रकार से वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2 संबंधित 3 होगा। आइए एक एग्जाम्पल और करते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के पश्चात एक दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। यहां हमने क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात लिखा है। क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर 100 में से छूट घटा देंगे तो 100 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ 90 बटे 100 में लाभ जोड़ लेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे 120, यहाँ 30 से डिवीजन होगा, 30 तिया 90 और 30 चौका 120। इस प्रकार से क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3 संबंधित 4 होगा, जिसे आप एक लाइन में लिख सकते हैं। प्रश्न में ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु का क्रय मूल्य या अंकित मूल्य कोई एक दिया हो, छूट और लाभ का प्रतिशत देकर यहाँ पर दूसरा मान पूछ सकता है। क्रय मूल्य देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य देगा तो क्रय मूल्य। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर
20% लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यहां क्रय मूल्य हमें कैलकुलेट करना है। यहां हमने फार्मूला लिखा है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बराबर होता है 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। यहाँ अंकित क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य लिखेंगे, अंकित मूल्य प्रश्न में दिया है 280 रख देंगे, फिर 100 माइनस छूट, छूट यहाँ 10% हो रहा है, 100 में से 10 घटाएंगे 90 बटे 100 में लाभ जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। अब यहाँ आसानी से हम क्रय मूल्य कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 90 बटा 120 गुणे 280। यहां डिवीजन कर लेंगे, 0 0 3 तिया 9 3 चौक 12 4 7 28 7 त्रिक 21 210 रुपए। 210 रुपए ये वस्तु का हमने क्रय मूल्य कैलकुलेट किया। तो इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया। आइए तीसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसी फार्मूले पर तीसरा एग्जाम्पल भी बन सकता है। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, साथ ही वह ग्राहक को 4% छूट देकर 35% लाभ कमाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। एक बार फिर प्रश्न को समझेंगे। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है, साथ ही ग्राहक को 4% छूट देता है और वह 35% लाभ कमाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताइए। तो आपको याद रखना है, जब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे इसे आप समझिए। 100 में से आप 4 घटाएंगे 96। 15 वस्तु पर एक वस्तु वह मुफ्त दे रहा है, यहाँ 16 से डिवीजन कर देंगे और यहाँ 100 प्लस प्रतिशत लाभ है तो 100 में 35 जोड़ेंगे तो 135 बटा 15। तो 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर 16 वस्तुओं का अंकित मूल्य रखेंगे। ये ध्यान रखना है क्योंकि वह एक वस्तु मुफ्त दे रहा है। अब यहां से 16 छक्का 96 और 15 नवा 135, यहाँ 3 दूना 6 3 तिया 9। इस प्रकार से वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात हम आसानी से बना सकते हैं।